बनारस का मणिकर्णिका घाट, जहां जीवन और मृत्यु का अनोखा संगम होता है, अपने आप में एक रहस्यमयी स्थान है। इस घाट पर हमेशा ही कुछ न कुछ ऐसा होता है जो सामान्य से हटकर होता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात का दूसरा पहर था। चांदनी रात, गंगा का शांत प्रवाह और घाट पर जलती चिताओं की लौ। हवा में एक अनजाना डर और सन्नाटा था। एक युवती, राधिका, घाट पर आई थी। वह अपने दादाजी के अंतिम संस्कार के लिए आई थी। उसके दिल में गहरा दुख था, परंतु घाट पर कदम रखते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। राधिका ने देखा कि घाट पर एक चिता की आग बाकी चिताओं से अलग थी। वह आग नीली थी, जैसे उसमें कोई अज्ञात शक्ति हो। उसने पास के पंडित से पूछा, पंडित जी, ये नीली आग क्यों जल रही है? पंडित जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बेटी, यह आग उन आत्माओं की है जो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई। यह नीली आग संकेत है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने आप को साहस बंधाया और अपने दादाजी की चिता के पास खड़ी हो गई। जैसे ही उसने चिता को जलाने के लिए अग्नि प्रवाहित की, एक अदृश्य छाया उसके पास से गुजरी। उसकी नजरें चारों ओर घूमने लगीं, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह अपनी जगह पर स्थिर खड़ी रही, पर उसकी छायाएं उसे घेरने लगीं। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा और ठंडक थी। उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसकी पीठ पर ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने मुड़कर देखा, परंतु वहां कोई नहीं था। रात गहराने लगी और गंगा का पानी भी ठंडा हो चला। राधिका ने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का प्रवाह हो रहा है। अचानक से उसे घाट पर कुछ आवाजें सुनाई दी। तू यहाँ क्यों आई है? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। राधिका ने चारों ओर देखा, परंतु कोई नहीं दिखा। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह कांपने लगी। तभी एक पुरानी साधुनी वहां आई और बोली, बेटी, इस घाट पर जो आता है उसे यहाँ की आत्माओं का सम्मान करना होता है। तुमने कोई गलती की है, इसलिए वे नाराज हैं। राधिका ने हिम्मत जुटाई और पूछा, मैंने क्या गलती की है? मैं अपने दादाजी का अंतिम संस्कार करने आई हूं। साधुनी ने कहा, तुम्हारे दादाजी की आत्मा असमय गई है और वे यहाँ अपने उद्देश्य से नहीं आए थे। उनकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। साधुनी ने कहा, गंगा में जाकर उनके लिए प्रार्थना करो और उनकी आत्मा की शांति के लिए दीप प्रवाहित करो। यह आत्माओं की पवित्र भूमि है। यहाँ प्रार्थना से ही आत्माओं को शांति मिलती है। राधिका ने गंगा में जाकर दीप जलाया और अपने दादाजी के लिए प्रार्थना की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दीप बहते बहते धीरे धीरे गंगा की लहरों में खो गया। तभी उसे लगा कि उसके चारों ओर का भार हल्का हो गया है। जैसे ही राधिका ने प्रार्थना समाप्त की, घाट पर एक अद्भुत शांति छा गई। नीली आग की चिता की लौ धीरे धीरे सामान्य हो गई और अदृश्य छाया भी गायब हो गई। साधुनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारे दादाजी की आत्मा को शांति मिल गई है। राधिका ने चैन की सांस ली और घाट पर खड़े होकर एक आखिरी बार गंगा की ओर देखा। उसे लगा कि उसने न केवल अपने दादाजी की आत्मा को शांति दिलाई है, बल्कि इस पवित्र भूमि के रहस्यों को भी जान लिया है। उस रात के बाद राधिका के जीवन में बहुत कुछ बदल गया। वह जान गई थी कि मणिकर्णिका घाट केवल एक जगह नहीं, बल्कि आत्माओं का अद्भुत संगम है, जहां हर आत्मा को उसका असली स्थान मिल जाता है।